अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए मिलके साथ में पढ़ते हैं इसको। क्या कहता है क्वेश्चन? लिखा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? रेशियो का हमने क्वेश्चन पहले कर चुका है, मैं आपको पहले भी रेशियो बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे इस रेशियो का अलग मतलब है। आइए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में हमसे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास है जिसमें कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बिल्कुल ऐसी ही क्लास होती है ऑब्वियसली, लेकिन उन बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। मतलब अगर क्लास में 5 गर्ल्स हैं तो उसके कंपैरिजन में 7 बॉयज़ हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ये हमारी कंडीशन है, इसमें क्या लिखा है कि जो बॉयज हैं क्लास में वो गर्ल्स के कंपैरिजन में 8 मोर हैं। मोर का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था, मोर का मतलब होता है ज़्यादा। ज़्यादा मतलब ऐड करते प्लस। गर्ल्स के नंबर के हिसाब से बॉयज़ 8 मोर हैं और उनका रेशियो है 7:5। अच्छा, क्या आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, मतलब क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो अगर मैं गर्ल्स का नंबर फाइंड कर लूँ और बॉयज़ का नंबर फाइंड कर लूँ तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्लास की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। मतलब हमें यहाँ पर फिर से दो वैल्यू अननोन है, एक बॉय की और एक गर्ल की, लेकिन एक रेशियो दिया है। अच्छा, अब इसमें मुझे इक्वल करने के लिए कोई वैल्यू दिख रही है क्या? जैसे अभी तक क्वेश्चन में हम इक्वल टू के बाद वाला नंबर हमें पता होता था, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या? नहीं है, हमें सिर्फ एक रेशियो गिवन है। और ये जो 8 मोर है ये तो हम एज्यूम करने के लिए जो हम बॉय और गर्ल की वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें काम आ जाएगा। तो हमें सॉल्यूशन पार्ट के पास हमारे पास कुछ नहीं है, तो इस रेशियो का ही हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर कोई रेशियो बोलता है, मान लीजिए कोई रेशियो है आपका 1:5, इसका क्या मतलब होता है? 1:5 का मतलब होता है 1/5, मतलब हर पांचवें में से एक हिस्सा। 1:5 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं हम इस रेशियो को। तो जैसा आपको मैंने पिछले एक इस तरह का सम हमने किया था ना, अगर आपको याद होगा रेशियो का एक सम हमने किया था, उसमें भी हमने यही किया था। रेशियो का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन। और इसका मतलब होता है कोई भी एक कॉमन मल्टीपल जिसके वैल्यू से हम इससे ओरिजिनल नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, याद होगा तो मैंने एग्जांपल दिया था 10/15। सेम क्वेश्चन में ये 2 ये 3, क्या इसका मतलब होता है 2 × 5 3 × 5। ये हमारा कॉमन मल्टीपल, इसी को हमें एज्यूम करना है और उसमें अगर हम रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। तो हमें क्या नहीं पता है? हमारा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या एज्यूम करेंगे? वही, लेट द कॉमन मल्टीपल जो अननोन है, जिससे रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। हमने इस कॉमन मल्टीपल को x एज्यूम कर लिया। अब रेशियो के हिसाब से जो हमारा रेशियो है 7:5, रेशियो क्या गिवन है? 7:5। इसके हिसाब से बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 7x एंड गर्ल्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? 5x। ये हमने रेशियो के हिसाब से बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू एज्यूम कर ली, क्योंकि रेशियो गिवन थी उसके हिसाब से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। एज्यूम तो हमने कॉमन मल्टीपल को किया है x, और रेशियो के हिसाब से हमने बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू फाइंड की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? बॉयज़ के लिए हमने क्या एज्यूम किया था? 7x, और इस साइड गर्ल्स के लिए क्या एज्यूम किया था? 5x। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कौन ज़्यादा है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं, ये बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं, तो मेरे को +8 किधर करना पड़ेगा? इस साइड करेंगे, इधर करेंगे? ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अगर मैं इसमें 8 ऐड करूं तब तो इसके बराबर आएंगे ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये 10 है और ये 12 है, कह रहा है कि ये ऑलरेडी 2 ज़्यादा है, तो मुझे 2 किधर ऐड करना पड़ेगा? इधर ना, मुझे इसको इसके बराबर बनाना है। तो मैं अगर इसमें 2 ऐड करूँगा तब तो जाके ये इसके बराबर होगा ना। तो 10 + 2 फिर ये 12 = 12 हो जाएगा। तो जो पहले से ज़्यादा होता है उसमें ऐड नहीं करते हैं, जो कम होता है उसमें ऐड करते हैं।
तो फिर से पढ़ते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इससे हमें ये पता चलता है कि बॉयज 8 ज़्यादा है, बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है। हमने बॉयज़ को क्या एज्यूम किया था 7x, ये पहले से ज़्यादा है। कम कौन है? गर्ल्स। कितने से कम है? 8 से। तो हम इनको 8 ऐड कर देंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने ये इक्वेशन कैसे बनाई, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। हमने यहाँ पे बॉयज़ की वैल्यू 7x ली थी, गर्ल्स की वैल्यू 5x ली थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है हम क्या लेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज़ से शुरू करेंगे। तो बॉयज़ के लिए हमने क्या वैल्यू अज्यूम की है? 7x, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 7x। इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया। ठीक है, बॉयज़ का नंबर इज आ गया इक्वल टू के लिए। 8 मोर देन, 8 ज़्यादा है तो इसलिए +8। ठीक है, 8 मोर देन बोला है इसलिए हमने +8 किया। अब किससे ज़्यादा है 8? तो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, और गर्ल्स के लिए हमने क्या एज्यूम किया है? 5x। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 5x। तो क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बन गया 7x इज इक्वल टू 5x + 8। सिंपल, क्वेश्चन के हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली। अब हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अभी तक के क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे थे, एक ही साइड हमारे वेरिएबल हो रही थी, एक साइड वैल्यू था, आंसर था। अब क्या करना है हमें, दोनों साइड x है और एक साइड वैल्यू है। क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और नंबर नंबर एक साइड। तो अभी मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है x और यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है x। मैं क्या करूँगा, पहले x को एक तरफ ले आएंगे और नंबर तो ऑलरेडी एक तरफ है उसको छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में हम पहले x को इस साइड लाएंगे, 7x पहले से है वो पहले ही लिखेंगे, 5x इधर है, इसको हमें एक साइड चाहिए, x एक साइड चाहिए, तो हम इस 5x को इधर लेके आएंगे। तो ये 5x इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल, सॉरी मैंने यहाँ 2x लिखा है, ये 5x इधर आएगा तो ये 5x ही रहेगा ना, इधर आने से वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है, इधर आने से सिर्फ साइन चेंज होता है। तो ये प्लस था इसलिए ये माइनस हो गया, 5x का 5x ही रहेगा, और 8 जो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो मैं माइनस कर सकता हूँ। तो सिंपल, नंबर से नंबर माइनस कर लेते हैं, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2, और x के लिए x इज इक्वल टू 8। अब ये x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, x की वैल्यू आ गई 4। तो क्या ये आंसर है हमारा? क्या 4 ही बच्चे हैं क्लास में? नहीं, हमें क्या चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू चाहिए जो हमने निकाली है 7x और 5x कॉमन मल्टीपल। ये तो अभी हमारा कॉमन मल्टीपल आया है, x हमने कॉमन मल्टीपल एज्यूम किया था ना। अब इस मल्टीपल को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ओरिजिनल वैल्यू। देयरफॉर बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ के लिए हमने एज्यूम किया था 7x, और x की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 इंटू x की वैल्यू है हमारी 4, 7 × 4 = 28 होगी बॉयज़ की संख्या, और गर्ल्स हमारी कितनी थी 5x। तो 5x के लिए 5 पहले से था और 4 हो गया हमारा x की वैल्यू जो है था कॉमन मल्टीपल, 5 × 4 = 20, ये हो गया। और हमें बताना क्या था, हमें बताना था टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमें क्लास की स्ट्रेंथ बतानी थी। तो हमारा क्लास स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, बॉयज़ की संख्या प्लस गर्ल्स की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1s प्लेस पे 1s प्लेस, 8 + 0 8, और 2 + 2 48। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं साथ में, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? फर्स्ट रीडिंग एक बार पढ़ने में हमें क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि क्वेश्चन में 3 लोग हैं, एक है बाईचंग, उसके बाद है उसके फादर, और फिर उनके हैं ग्रैंडफादर। ठीक है, अब एक एक लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन का और मतलब समझते हैं। क्या कह रहा है, बाईचंग के जो फादर है ना, बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। बाईचंग्स के फादर 26 ईयर्स यंगर हैं किससे? अब बाईचंग के फादर बाईचंग से तो 26 साल छोटे नहीं होंगे ना, यंगर मतलब होता है छोटा, तो ऑब्वियसली फादर हैं तो वो किससे छोटे होंगे, अपने पिता से छोटे होंगे। तो वो लिखा है बाईचंग फादर
छोटे हैं किससे? बाईचंग के ग्रैंडफादर से। अच्छी बात है, 26 ईयर्स एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। बाईचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, फादर हैं तो बड़े ही होंगे, बाईचंग तो बड़ा होगा नहीं अपने पापा से। तो हमें इससे ये समझ में आया कि बाईचंग है, उनके फादर है और ग्रैंडफादर है। तो पहले शुरू करते थे, मैंने बताया था आपको, कभी भी अगर 3 वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू अननोन हो तो हम क्या करते हैं? छोटे वाले को एज्यूम करते हैं। तो हम छोटे वाले से शुरू करेंगे। बाईचंग है, बाईचंग से उसके पापा कितने साल बड़े हैं? पढ़िए, क्वेश्चन लिखा है 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। बाईचंग के फादर उससे 29 ईयर्स ओल्डर हैं। तो अगर बाईचंग को मैं एक्स मानूंगा तो उसके फादर उससे 29 ईयर्स बड़े होंगे। सीधी बात है ना। और बाईचंग के फादर, पहले लाइन में क्या लिखा है? बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। बाईचंग के फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है। ठीक है, तो यंगर है मतलब, तो बाईचंग के ग्रैंडफादर बाईचंग्स फादर से 26 साल बड़े हैं। तो मतलब ये हो गई उसके फादर की एज। तो इनके फादर की एज से बाईचंग के ग्रैंडफादर कितने साल बड़े हैं? 26 ईयर्स बड़े हैं। यही हमारी इक्वेशन, ये तीनों की हमें एज की वैल्यू मिल गई जो हमने एज्यूम करनी थी। और हमें क्या बोला है? द सम ऑफ ऑल देयर एजेस इज 135। इन तीनों का सम क्या है? 135 ईयर्स है। सम मतलब फिर से ऐड करना होता है, मतलब अगर हम इन तीनों के एजेस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 135। हमें क्या बताना है? उन तीनों की एज बतानी है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया था। अब इसको कैसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, आइए उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या बोला था? जो सबसे छोटा हो उसकी एज एज्यूम करेंगे। तो सबसे छोटा कौन होगा? बाईचंग। तो लेट बाईचंग्स एज बी एक्स। अगर बाईचंग एक्स ईयर्स का है तो उसके फादर उससे 29 ईयर्स ओल्डर हैं। तो फादर देखो, एक्स में 29 ईयर ओल्डर मतलब एक्स से 29 ईयर्स बड़े। एक्स कौन है? बाईचंग। तो बाईचंग के फादर उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। तो देयरफॉर बाईचंग के फादर की एज क्या हो गई? बाईचंग्स फादर एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 29, ये एक्स ईयर्स, और ये जब दो टर्म आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स प्लस 29 ईयर्स। और बाईचंग के ग्रैंडफादर क्या बोला है? अपने फादर, बाईचंग के फादर से उनके ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े हैं। तो अपने फादर, बाईचंग के फादर से उसके ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े हैं। ये उनके फादर की एज थी, और उससे भी 26 ईयर बड़े उसके ग्रैंडफादर हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा बड़े होते हैं। तो बाईचंग के ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 29, ये उसके फादर की हो जाएगी बाईचंग के। बाईचंग के फादर की एज हो गई 129, और उनके ग्रैंडफादर और 26 साल बड़े हैं, तो वो और 26 ईयर्स हो गया ईयर्स। ये तीनों की वैल्यू हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला है? देखिए, द सम ऑफ ऑल देयर एजेस। तो बारी बारी चलते हैं। क्या बोला है? द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, उन तीनों का सम। तो लिख लेते हैं पहले बाईचंग का एज एक्स, सम बोला है इसलिए ऐड करेंगे। इसमें उसके फादर की एज ऐड करूं, एक्स प्लस 29, इस, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे उसके ग्रैंडफादर की एज जो है एक्स प्लस 29 प्लस 26। अब ये किसके बराबर है? देखो, इज लगा है, इज 135। तो मैंने बताया था इस का मतलब होता है इक्वल टू। उन तीनों की एज को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 135। ये हमारी बन गई इक्वेशन। और हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो नहीं सकता, वेरिएबल और नंबर ऐड नहीं होते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस, ये ब्रैकेट ओपन होगा एक्स प्लस 29, प्लस ये ब्रैकेट ओपन होगा एक्स प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। नंबर नंबर ऐड कर लें, वेरिएबल वेरिएबल ऐड कर लें। यहाँ पर एक्स है, एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, और कोई वेरिएबल है नहीं है। तो पहले इन तीनों को ऐड कर लें। तो 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 3x प्लस, अब 29 प्लस 29 प्लस 26, ये हमें ऐड करना है। आइए ऐड करते हैं। वंस वंस ऐड करेंगे तो 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना होता है? 18, और 18 प्लस 6
24 को 4 कैरी हुआ 2, अब 10 10 ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 और 6 + 2 8। ये हो गया किसके बराबर है? 135 के। अब इस वही काम मल्टीपल भी है और एडिशन भी है, तो पहले कौन जाएगा उस साइड, दूसरी तरफ प्लस जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x 84 इस साइड आ जाएगा, लेकिन जो पहले से है उसको पहले 135 माइनस 84, हमें क्या मिलेगा 3x = वंस प्लेस से वंस प्लेस, 5 - 4 1 और 13 - 8 क्या मिला हमें 51। तो अब हमारी लास्ट लाइन क्या है 3x = 51। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को भी इस साइड भेजेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसलिए हमें क्या मिलेगा x और 3 जो मल्टीप्लाई में था वो इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो हम आंसर निकाल लेते हैं। ये 3 की टेबल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैसे पता चला? टेबल में आता है। आप लोगों को तो टेबल याद होगा नहीं 17 का, क्योंकि आप तो पढ़ते नहीं हो। तो 17 3 से क्या हो जाएगा 51। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 70। तो इससे हमें क्या मिल गई, हमारे x की वैल्यू मिल गई जो कि है 17। और x हमने किसके लिए अज्यूम किया था? बाईचंग के लिए। तो मतलब हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, देयरफॉर बाईचंग्स एज कितनी है गई x, क्योंकि हमने x अज्यूम किया था, और वो है किसके बराबर है 17 ईयर्स। अब हमें सिर्फ बाईचंग की एज बतानी है कि सबकी एज बतानी है? हमें ऑल ईच ऑफ देम सबकी एज बतानी है। सब में कौन कौन आएगा? बाईचंग की एज बता दी हमने। अब हम लिखेंगे बाईचंग्स फादर। बाईचंग्स फादर के लिए हमने क्या किया था, x + 29। तो ऐड करते हैं 17 + 29 कितना आएगा, वंस प्लेस में वंस प्लेस ऐड करेंगे, 9 + 7 16 को 6 कैरी 1, 2 + 1 3 और 3 1 4। बाईचंग के फादर की एज हो गई 46 ईयर्स। इसी तरह से हम बाईचंग्स के ग्रैंडफादर की भी एज बताएंगे। बाईचंग्स ग्रैंडफादर के लिए हमने क्या लिखा था, हमें लिखा था x + 29 + 26। तो अभी x + 29 हमने किया, कितना आया था 46। तो 46 + 26, 6 + 6 12 को 2 कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 72 ईयर्स। इस तरह से हमें बाईचंग की एज, उसके फादर की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज, तीनों की एज पता चल गई। ये हो गया हमारा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए मिलके साथ में पढ़ते हैं एक बार पूरा क्वेश्चन। क्या कहता है, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ठीक है, मतलब यहाँ पे एक रवि नाम का लड़का है जिसकी बात हो रही है, और कह रहा है कि 15 years from now, नाउ मतलब अभी, प्रेजेंट, आज से 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसकी आज की एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज जो रवि की एज है 15 साल बाद वो अपनी ही एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, तो रवि की आज की एज क्या बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें रवि की प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम आज की एज को x एज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। इस तरह का एक और क्वेश्चन हमने किया था एज वाला, अगर आपको याद होगा तो, राहुल और हरूल का था, राहुल और हरूल का वो क्वेश्चन था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या बोला है, प्रेजेंट एज रवि की एज्यूम करनी है। एक ही आदमी है रवि, तो हमें उसी की एज एज्यूम करनी है, दो लोग तो है नहीं, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। सिर्फ रवि है तो लेट रविज प्रेजेंट एज बी एक्स। रवि की आज की एज हो गई एक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज की एज से 15 साल बाद। अब जैसे आप लोग अगर मान लो आज की डेट में आप लोग अगर 10 साल के हैं, तो आज से 15 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, आपकी एज बढ़ेगी ना। 10 से 15 साल बाद आप 25 साल के हो जाओगे, तो मतलब कि 15 साल बाद रवि भी तो बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 15 ईयर्स 15 साल फ्रॉम
नाउ 15 साल बाद रवि की एज क्या होगी? 15 साल बाद रवि की क्या होगी? आज की एज में 15 साल ऐड कर देंगे, ये होगी रवि की एज 15 साल बाद। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हमने 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ में रवि की एज एज्यूम कर ली है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आइए पहले उसको लिख लेते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, रवि की एज हमने क्या एज्यूम की है, फिर एक्स प्लस 15, तो वो हमने लिख लिया। विल बी, तो जैसा मैंने बताया था इज का मतलब होता है इक्वल टू, उसी तरह से वॉज लिखा हो, विल बी लिखा हो, उसका भी मतलब होता है इक्वल टू। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो हमने क्वेश्चन में फाइंड किया था एक्स प्लस 15, विल बी के लिए हमने लगाया इक्वल टू का साइन। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम का मतलब क्या होता है, 4 गुना। 4 गुना मतलब 4 इंटू किसके 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स किसके, उसकी प्रेजेंट एज के। और उसकी प्रेजेंट एज हमने क्या मान के रखी है, एक्स। तो 4 टाइम्स किसका हो गया, ये एक्स का। बन गई इक्वेशन। आइए देखते हैं। तो अब ये x प्लस 15 है, तो ये तो ऐड होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल और न्यूमेरिक टर्म ऐड नहीं होते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल और न्यूमेरिक टर्म मल्टीप्लाई तो होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का मतलब होता है 4x। अब हमें क्या करना था, वेरिएबल को एक साइड रखना था और नंबर को एक साइड रखना था। मैंने बताया था कभी भी लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल या कभी भी अलजेब्रा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते टाइम एक साइड सारे वेरिएबल को ले आते हैं और नंबर को दूसरे साइड लेके जाते हैं इक्वल टू के। तो हमारा ये x पहले से है, इसको पहले लिख लेंगे। ये 4x पूरा उठ के इधर आएगा, तो ये 4x यहाँ प्लस में था, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -4x। और ये प्लस 15 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -15। वेरिएबल एक साइड आ गया और न्यूमेरिक टर्म दूसरे साइड चला गया। तो अब ये x, इसके बाजू में क्या है 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो 1 में से 4x माइनस करना है, तो 1 -4, ये +1 -4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 1 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 1 गया, क्या आएगा 3x। और साइन किसका लगाऊंगा मैं, साइन लगता है ग्रेटर नंबर का। तो 1 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4, और 4 की साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का। और ये -15 पहले से है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वेरिएबल चाहिए और उसके साथ का नंबर हम उस साइड भेज देंगे। तो x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो x इस साइड रहेगा और जो 3 है वो दूसरी साइड चला जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये 3 -3 है, याद रखना। तो ये पूरा पूरा नंबर जाएगा, ये केवल 3 नहीं जाएगा, क्या जाएगा, -3 भी जाएगा एक साथ। हमें सिर्फ x चाहिए, -x नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ x को रखेंगे, उसके साथ का जो भी होगा वो पूरा भेज देंगे। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। x की क्या वैल्यू आ गई, 5। हमें यही बताना था क्या, हाँ, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x बताना था क्योंकि हमें क्या एज्यूम किया था, रवि की प्रेजेंट एज हमें पूछी थी, हमने उसी को एज्यूम कर लिया था। लेकिन फिर भी हम यहाँ इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे लिखते हैं आंसर, देयरफॉर जो हमने एज्यूम किया है उसको आंसर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। लिखेंगे देयरफॉर रवीज प्रेजेंट एज इज 5 years। ठीक है, हो गया सो।